तहसीलदार हूँ, डेजिग्नेटेड हेयर एज जोनल मजिस्ट्रेट करे हैं। पोलिंग प्रोसेस गोइंग ऑन स्मूथली, नो प्रॉब्लम एनीवेयर रिपोर्टेड सो फार। फैसलों पहले तो जोश खरोश हम देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग वोट डालने आ रहे हैं। आपका अपना ये जो पोलिंग बूथ है, क्या लग रहा है आपको फिलहाल इस सब में? अच्छी बात है, लोग को वोट डालना चाहिए। उम्मीद है आपको लग रही है कि इस बार पीडीपी उतनी जोश खरोश से है जितनी 2014 से थी, जो 2014 में थी? इंशाल्लाह मुझे तो अच्छा लग रहा है हर लिहाज से। नहीं, इंजीनियर रशीद भी है ना इस बार तो ज्यादा जोश खरोश, तो उनको नौजवान जो है वो कुछ ज्यादा ही उनको दिखा रहे हैं कि जोश खरोश उनकी तरफ। वो सही बात है, इंजीनियर रशीद का अपना मौक़िफ़ है, हमारी पार्टी का अपना है, तो उसके भी लोग हैं। वोट तो हर पार्टी के हैं, वो लोग तो वोट डालने के लिए आएंगे, अपना अपना जिसको जो अपना कैंडिडेट पसंद होगा वो डालेंगे। पोलिंग नंबर 104 है, ये गालजू में हम लोग हैं। यहाँ पे जो मेंबर पार्लियामेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पीडीपी के मीर फयाज, उनका ये देखना होगा कि आखिर जो पोल परसेंटेज है वो कितनी बढ़ती है। मौजूद है पोलिंग नंबर 103 में, और यहाँ पे जो पोलिंग जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो बढ़ रही है। लोग जो है, लोगों की कतारें जो है वो ज़्यादा अभी लंबी होने की तवक्कात है और हो भी रही है। इस वक्त मैं जगड़पुरा में हूँ और मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद है वो है फॉर्मर एमएलए एंड पीपल्स कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट बशीर अहमद डार। भाई साहब, पहले तो ये कि आपको क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों में जोश है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं तो उनमें आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है कि इस बार इतना एक मौका मिल सकता है? बेशक इसमें जो जोश और जज्बा है वोट डालने में, मेरे ख्याल में वो सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है जगड़पुरा में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गढ़ है इसलिए क्योंकि फॉर्मर एमएलए कुपवाड़ा एडवोकेट बशीर अहमद डार जो है वो यहाँ से है, इसी गांव से है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हब माना जा रहा है। यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन है, 90 और 91। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने जो यहाँ पे लाइन्स लगी हुई है, चाहे वो 90 में हो या 91A। ऐसा लग रहा है कि करीबन 4 बजे तक यहाँ पे जो होगी 100% पोलिंग होगी। किस बजे सुबह वोट तरान खतर 7 बजे पे लाइन में वो त्रो वोट यूं तो वोट तरावान ठीक पचा बसा कि कम बना ठीक ठीक कस यसान कि ज़्यादा जो यहाँ पे जोश खरोश है लोगों में, मर्दों के अलावा यहाँ पे जो औरतें हैं वो भी सुबह 7 बजे से यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। ये सिर्फ वोट डालने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो किस तरह से इस पोलिंग का क्या नतीजा होगा वो तो क्या 23 मई को ही पता चलेगा। लेकिन अब जो हम अभी देख रहे हैं वो ये है कि इस बार पहली बार जो है पार्लियामेंट इलेक्शंस में इतनी ज़्यादा तादाद में लोग बाहर आए हैं और इतना ज़्यादा जो है जोश खरोश है। उसकी खास वजह ये हो सकती है क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अपना कैंडिडेट है, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी है, और उनके अलावा इस बार इंजीनियर रशीद जो है उनकी वजह से और भी पोलिंग में इजाफा हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितने ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे खड़े हैं लाइनों में। इस वक्त यहाँ पे हूँ और इस गाँव में जो है बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी, हालांकि इतनी टाइट सिक्योरिटी हमने कहीं नहीं देखी है। गेट पे हम देख रहे हैं किस तरह से सिर्फ एक एक करके जो है लोगों को अंदर छोड़ा जा रहा है। बाहर जो है बहुत से लोग बैठे हैं, अपने इंतजार में है कि कब उन्हें टाइम मिलेगा और वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अकबर डार। कहाँ पे रहते हैं? कुनन पोशपुरा में रहते हैं। नहीं, कुनन की पोशपुरा? कुनन ये गाँव कुनन? ये कुनन का हूँ। ठीक है, आपने वोट दिया? मैंने वोट दिया है। और आपने वोट क्यों दिया? मैंने वोट इसलिए दिया है, मैंने रशीद इंजीनियर साहब को वोट दिया है। अच्छा, हाँ, इसलिए दिया है कि रशीद इंजीनियर का मकसद है जो यहाँ मारामारी होती है कश्मीर में, हाँ। चाहे हिंदू मरता है, सिख मरता है, मुसलमान मरता है, कोई भी मरता है, इंसान मरता है, चाहे बच्चे यतीम हो जाता है, चाहे हिंदू का बच्चा हो वो यतीम हो जाता है, सिख का बच्चा हो यतीम हो जाता है, मुसलमान का बच्चा यतीम हो जाता है। रशीद का मकसद यही है, हम दिल्ली जाकर हम उसको पार्लियामेंट मेंबर बनाकर दिल्ली भेजेंगे, वो पार्लियामेंट में बात करेंगे कि कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं। कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि कोई किसी को मत मारो, कश्मीर का मसला टेबल पर बैठ के भाईचारे के साथ हल करो, भाईचारे के साथ हल करो। जो भी यहाँ बच्चा यतीम हो जाता है वही दर्द जाने, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, जिसका बच्चा यतीम हो जाता है वही जाने हाल इस यतीम बच्चे को क्या हो जाता है। इंजीनियर रशीद को वोट, इंजीनियर रशीद जो बदजमीर है, जो उसने दूसरी पार्टी को वोट दिया होगा, लेकिन हम जमीर वाले हैं, हमें खुदा पर भरोसा, खुदा का रसूल पर भरोसा। इंजीनियर रशीद का सर पर ताज होगा, वो यहाँ से दिल्ली जाकर पार्लियामेंट 20 साल का नेशनल कॉन्फ्रेंस का वक्त हूँ, लेकिन आज मुझे पता फारूक साहब ने कहा कि
मंदिर बनेगा पहला पत्थर मैं लगाऊंगा उसको। मुझे नफरत हो गई अपने आप से। तो मत लाओ जो यहाँ से दिल्ली जाकर शराब पिएगा उसको मत लाओ, क्योंकि हम उनके गुनाहों में शरीक होंगे। अगर यहाँ हम किसी को जिताएंगे वो दिल्ली जाकर हिरानियों को उपा लेगा, फिर कहेगा ये मेरी पुरानी आदत। इंजीनियर रशीद के जो फैन है, जो उनके सपोर्टर्स है, वो तो जज्बाती है ही, लेकिन बहुत लॉजिकल बात है। कुनन में हम इस वक्त मौजूद हैं और कुनन में जो है पोलिंग हो रही है, और शायद ये भी एक वजह है कि इंजीनियर रशीद की वजह से इस बार पोलिंग में काफी ज्यादा इजाफा हो सकता है। पोशपुरा जो गांव है, यहाँ पे हम मौजूद है पोलिंग स्टेशन पे, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हालांकि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है, लेकिन कुनन से कम सिक्योरिटी है, और उसके अलावा यहाँ पे जो लोगों की हम कतारें देख रहे हैं वो भी कम है। शायद उतनी ज्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ सकती है जितनी यहाँ पे इन लोगों को तवक्कात है। उसके दो वजह, ये खुसूसी वजह ये हो सकती है कि जो हम जानते हैं कि कुनन पोशपुरा का जो वाकया हुआ था उसका एक इम्पैक्ट जो है अभी तक भी यहाँ पे रहता है, इतनी दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद। कुनन में हमने देखा वोटिंग परसेंटेज अच्छी हुई, लेकिन सिक्योरिटी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट थी, और उसके अलावा जो है लोग वहाँ पे जैसे हमने देखा कि उनके अपने अपने वो किस वजह से वहाँ पे पोलिंग कर रहे थे, क्यों वोट दे रहे थे, और वहाँ पे जो लोग थे वो ज़्यादा जमा थे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे शायद ही आपको एक दुके करके लोग नजर आएंगे, इतने ज़्यादा लोग जो है पोलिंग परसेंटेज नहीं है जितने हमने बाकी गाँव में हम इस वक्त त्रेगाम में मौजूद है, जो हाईली सेंसिटिव एरिया माना जा रहा है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम हैं। अब तक कोई भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है कोई नाखुशगवार वाकया जो है पेश नहीं आया है। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे पहले से डिप्लॉय है, पुलिस है, आर्मी है, SSB है, बाकी जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके जो इंतजाम हैं वो इतने कड़े और सख्त किए गए हैं कि पोलिंग जो है यहाँ पे वो स्मूथली हो जाए और कोई भी यहाँ पे नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। त्रेगाम में हम अभी थे, हमने देखा कि यहाँ पे सबसे कम पोलिंग हालांकि हुई, लेकिन स्मूथली हुई। 21% हमने यहाँ पे देखी पोलिंग हुई है, स्मूथली पोलिंग हुई। सिक्योरिटी यहाँ पे अभी भी मौजूद है, हम देख रहे हैं पूरे एरिया में कि कोई नाखुशगवार वाकया ना आए, इसलिए यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त त्रेगाम में जो मोहम्मद भट्ट जो जिनको फांसी दी गई थी उनका आबाई गाँव है, और यहाँ पे चाहूँगा कि यहाँ पे पोल परसेंटेज आपको लग रहा है जो कम है, तो उसकी वजह ये है कि ज़्यादा कैंडिडेट्स अच्छे नहीं है, या फिर कुछ और भी जो हमेशा रहता है त्रेगाम के लोगों में? त्रेगाम, जहाँ तक त्रेगाम की मैं बात करूँ, त्रेगाम के साथ हमेशा इस साल हुआ है। कुपवाड़ा कस्बे से करीबन 20 किलोमीटर दूर आलूसा के मुकाम पे हम वाक़ा है इस गांव में, जहां पे हम इस वक्त देख रहे हैं कि लोगों की कतारें खड़ी है। सुबह 7 बजे से यहाँ पे जो लोग हैं वो कतारों में खड़े हैं अपने वोट डालने के लिए। हमें आपका कहाँ पे रहते हैं आप? ठीक है, तो अभी फर्स्ट टाइम वोट रहे हैं कि इससे पहले भी आपने डाली? फर्स्ट टाइम वोट रहे हैं, अभी तक मैंने कभी वोट नहीं डाला था, इस बार डाल रहा हूं। अच्छा, अभी तक डाला नहीं था कभी? क्यों नहीं डाला था? क्योंकि कैंडिडेट लाइक कोई नहीं था, तो दैट्स व्हाई मैंने अभी तक नहीं डाला। तो इस बार कौन लग रहा है कोई कैंडिडेट उस लायक है? अच्छा, तो इंजीनियर रशीद के सपोर्टर हैं आप, इसलिए वोट डालना है। तो आपको क्या लग रहा है, डेवलपमेंट मेन मुद्दा होना चाहिए या एस्पायरेशंस कश्मीर के? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, अभी हफ्ते में 2 बार हाईवे पे नहीं जा सकते। बिल्कुल, इस पे अगर कोई बात कर सकता है तो वो एक ही है, वो है इंजीनियर रशीद। अच्छा, वो जुल्म के खिलाफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जुल्म, तो डेवलपमेंट जो है वो आपका मेन कंसर्न नहीं? मेन कंसर्न वो तो होता रहता है, ठीक है, वो तो बाकी बात है, वो होता रहता है। आप भी आएगा डेवलपमेंट के लिए, मगर स्कूल अभी तक ये मिडिल स्कूल था, अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, अब ये जरूरी हाई स्कूल बन जाएगा। जो भी लीडर आएगा वो कोशिश करेगी अब ये हाई स्कूल बनना चाहिए। वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जुल्म के खिलाफ गोली खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मतलब किसी के खिलाफ मतलब मार खाने के लिए तैयार नहीं है। एक ही आदमी है, वो इंजीनियर रशीद। वो गरीब के लिए मार नहीं खाता है। अभी तक 10 साल हमने देखा है कि वो इतना उसने किया है, वो वर्ल्ड को पता है कि वो क्या किया है आम इंसान के लिए। ठीक है, तो जैसे आप वोट क्या वोट शहरी सुन हक बुनियादी हक तो पन फ्यूचर खतर हजर हर कस इंसानस त्राउन पन नुमाइंद चुन क्या मौजूदा हालात तुम दुनिया जानती है कैसे रहे हालात। एवरीबॉडी इज सफरिंग वेरी बैडली, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इन हालात को तब्दील करने के लिए अक्सर वोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाजिज एस्पायरेशंस को सबसे ज़्यादा कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? किस चीज़ का? पार्लियामेंट में जाके। पार्लियामेंट में जाके हर एक इंसान की पहचान हर एक को है। हम उस इंसान को चाहते हैं जो इंसान आगे जाकर बात करेगा। एक डिफेंड जब करेंगे हम किसी इंसान पर, वोट अपना देंगे, वोट एक ईमान होता है, ये नॉट ए जोक। लेकिन जब आज तक जिन लोगों पर हमने भरोसा किया उन्होंने धोखा किया, उन्होंने झूठ किया हमारे साथ। तो इस बार कौन आपको लग रहा है कि झूठ नहीं कर सकता? इस बार ये डिक्लेयर मसला है जो इस वक्त अक्सर सब लोगों की राय है रशीद इंजीनियर जो है हमारा कोई रिश्तेदार हमारे लिए हक में
बात कर सकता है और की भी बात आज तक जितने भी हमारे मैं मुसलमान हूँ, हमारे कुछ मुसलमान भी गद्दार ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए इसलिए आपने जिम्मेदारी रखकर मेरे शर्म भी इसलिए आपने इंजीनियर राशिद को वोट दिया। बिल्कुल मुझे इंजीनियर को वोट दिया और एवरीबॉडी तो जो हमें लग रहा था कि सिर्फ नौजवान ही उनके साथ है, वो गलत ही है कि बाकी लोग भी जो है वो इंजीनियर के साथ। यू आर राइट, लेकिन आहिस्ता सच्चाई हर एक को जब समझ आती है वो सच्चाई पर पहुंच जाता है। तो अभी तक जो ज्यादा जो सोशल मीडिया पे सिर्फ इस बात के चर्चे थे कि सिर्फ नौजवान उनके साथ है, हमने देखा जो पढ़े लिखे यहाँ पे हमारे साथ जो बुजुर्ग अभी बात कर रहे थे, रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल रह चुके हैं अब्दुल गनी साहब, तो इन्होंने जो बताया कि इंजीनियर राशिद को इन्होंने क्यों वोट दिया, ऐसा लग रहा है एंड मुमकिन है कि शायद इंजीनियर राशिद का जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी हो सकता है। हम इस वक्त यहाँ पे दुधवन में खड़े हैं, 3:15 बज गए हैं दिन के करीबन। अब यहाँ पे कोई जो वोटर्स है बहुत लेस परसेंटेज अब हम यहाँ पे उनकी देख रहे हैं, नहीं आ रहे हैं वोट डालने। तो हम इस वक्त यहाँ पे जब खड़े हैं तो टोटल जो यहाँ पे पोलिंग हुई है वो सिर्फ 36% टिल नव हुई है। और JRL का जो बाइकआउट कॉल या जो उन्होंने कहा था कल की हड़ताल है, शायद उसका भी इफेक्ट है क्योंकि टाउन है, बीच टाउन है, तो इस वजह से जो है हमने देखा कि पोल परसेंटेज जो है यहाँ पे ओवरऑल कम हुई है। इसका इफेक्ट जो है वो अब के बाद जो पोलिंग है क्या वो होगी या नहीं होगी, मुमकिन तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके बाद भी और ज़्यादा पोलिंग होने वाली है। जितनी हो सकती थी शायद वो सुबह मॉर्निंग में हुई या दोपहर तक हुई। अब जब हम देख रहे हैं एक दुके करके अगर कोई यहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहा है, वरना जो है शायद हमें लग रहा है कि कोई भी अब पोलिंग स्टेशन का जो रास्ता है वो अब यहाँ पे इख्तियार नहीं करें। 11:21 हुई है और इस वक्त हम यहाँ पे है कुपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुगलपुरा इलाके में। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं, मर्दों के अलावा यहाँ पे जो है 100% पोलिंग होने के इम्कान है। क्या नाम है आपका? कहाँ पे रहते हैं आप? मुगलपुरा। ठीक है, तो आपने वोट डाला? हाँ, वोट डाला। कितनी मतलब इससे पहले आपने कितनी बार वोट डाला होगा? तकरीबन 4-5 पार्लियामेंट के लिए। तो इस बार क्या आपको नया लग रहा है? नया लग रहा है NC नेशनल के लिए आपको। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि NC जीते? अच्छा, इसलिए आपने NC को वोट दिया? अच्छा, NC को जीतने के लिए आपने वोट दिया। ठीक है, तो आपको क्या खास उम्मीद है उनसे जो आप पार्लियामेंट कैंडिडेट जीती? नहीं, मतलब उम्मीद क्या है उनके पार्लियामेंट कैंडिडेट है? अच्छा, इसलिए आपको लग रहा है कि वो बात करेंगे? जी ठीक है, चलिए हम भी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाके आखिर जो NC के जैसे इन्होंने कहा कि NC के लिए वोट डाल रहे हैं, वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से जाएंगे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो कितनी ज्यादा बात करेंगे।